नमस्कार साथियों, सभी कर्क राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में मैं डॉक्टर दिलीप बहुत स्वागत करता हूं। आप सुन तो रहे ही होंगे कि एक पिशाच योग बन रहा है। कुछ लोग इसको श्रापित योग भी कहते हैं। शनि और राहु का संगम, मिलन, योग या दोष भी कह सकते हैं। आपके 9th हाउस मतलब भाग्य के भाव में मीन राशि में होगा। षठ ग्रह योग भी होगा, जिसके बारे में हम मासिक राशिफल होगा उसमें और भी बातें करेंगे। पर यहाँ पर जो मेन फोकस है श्रापित योग पर है, पिशाच योग पर है। दो ग्रहण पड़ेंगे जिनका असर 14 तारीख को, एक तो चंद्र ग्रहण हो गया आपका, लाल वाला जो चंद्रमा ग्रहण था, अब 29 मार्च को होगा। तो उसका असर मई तक रहने वाला है। ऐसा नहीं कि अब है तो अभी है, मई तक रहेगा और कम से कम 15 अप्रैल तक तो उसका असर रहेगा ही रहेगा, काफ़ी ज़्यादा असर रहेगा। ये एक प्रोसेस है, शुरुआत नहीं है, जो चल चुका है ऑलरेडी। जब शनि महाराज अपनी राशि में आए थे मकर में 22 के आसपास आपका, है ना, तब कोविड वगैरह आया था। फिर कुंभ में आए तो बहुत सारे युद्ध वगैरह, क्योंकि इसको अब वो मीन में जा रहे हैं तो एक कह सकते हो कि वो प्रोसेस का एंड हो रहा है कहीं ना कहीं, और एक नए प्रोसेस की शुरुआत हो रही है। मीन राशि जो होती है ना, वो अंत की है, मोक्ष की है। अब मोक्ष मतलब क्या होता है कि कुछ हमने समझ लिया, कुछ हमने जान लिया, किसी चीज़ से ऊपर उठ गए, हम किसी चीज़ से फ्री हो गए, चाहे वो मटेरियल एस्पेक्ट में हो या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हो। नई ज़िंदगी की शुरुआत भी आप कह सकते हो, पर किसी चीज़ की एंडिंग भी होता है। मीन राशि विदेश भी है, तो विदेश का मतलब क्या? दूर जाना, कुछ नया, बाहर, अलग। कल्पना जगत भी मीन है, वो भी कहीं अलग होती है ना, कल्पना दूर की, बाहर, अलग, हटके। तो कुछ नई शुरुआत जो है वो वर्ल्ड लेवल पर होने वाली है। पर मीन राशि में कुछ अच्छी बातें भी हैं। माफ़ कर देना, फॉरगिव, छोड़ देना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बस अपने आप कंट्रोल ना करना, थोड़ा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना, अपनी तरफ से प्रयास तो करना है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचना, ईश्वर पे छोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव है, जो हमको अपनाना भी है इस चेंज में। आलस्य से दूर रहना, नशा है, खो जाना। खो जाना मतलब गुस्से में भी व्यक्ति खो जाता है, कुछ तीव्र इच्छा होती है उसमें भी व्यक्ति खो जाता है, तीव्र लालच में भी व्यक्ति खो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना है हमको। ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पॉजिटिविटी, इसकी तरफ जाना है अगर इस परिवर्तन में ऊपर निकलना है हमें। जो लोग बहुत ज़्यादा भय मानते हैं, जिनको ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, भौतिकता में बहुत ज़्यादा हैं, जो चीज़ों को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं दुनिया को, सबको, ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा मोह है, उनको ये जो परिवर्तन है वो लंबे समय में थोड़ा दुख दे सकता है। पर इसका जो उल्टे लोग हैं, जो अध्यात्म में है, जिनमें आत्मज्ञान में रुचि है, जो समझते हैं कि वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है, सिस्टम नहीं है, इस यूनिवर्स का एक वो पार्ट है, एक डेस्टिनी है कहीं ना कहीं, जो फ्रीडम और स्वतंत्रता, प्रेम, इस सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी भी फ्रीडम और दूसरों की फ्रीडम, तो उनके लिए अच्छा समय है। पुराने सिस्टम टूटने वाले हैं, नए सिस्टम बनेंगे, पुराना ऑर्डर खत्म होगा, नया ऑर्डर बनेगा दुनिया में। आपके लेवल पर क्या हो रहा है? नवम भाव में ये सब हो रहा है। जो पहला ग्रहण पड़ेगा आपके तृतीय भाव में पड़ेगा, जो आपका कर्क राशि के लिए कह सकते हैं कि कन्या में पड़ेगा। तो उसके लिए आप समझिए कि कम्युनिकेशन का ख्याल रखना है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं ना, उनके बारे में आप थोड़ा सा उनसे रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव, या उनकी लाइफ में कुछ ट्रैवल, यात्रा, कुछ चीज़ें रह सकती हैं। इमोशनली जो है आप ये कहोगे कि फैमिली इशू थोड़े से आपको नर्वस कर सकते हैं, ये रहेगा। वहीं जो ये ग्रहण पड़ेगा, यहीं पे पिशाच योग का भी असर रहेगा, क्योंकि मंगल और केतु का जो योग है वो पिशाच योग होता है। शनि और राहु का जो होता है वो श्रापित होता है। हालांकि कहीं कहीं पर इसको भी श्रापित योग बोल दिया गया है, पर ये श्रापित योग जो होता है, पिशाच योग जो होता है, वो कभी कभी नागमणि योग भी हो जाता है अगर शनि योग कारक हो। आपके केस में वो योग कारक तो नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है कि शनि राहु हमेशा खराब ही होते हैं। किसी की कुंडली में अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में है और राहु उनके साथ में है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। आपके केस में ही अगर देखें तो शनि राहु अष्टम के भी मालिक हैं, सप्तम के भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक केंद्र के भी मालिक हैं, और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो कुछ राजयोग भी बना रहा है। ऐसे में फॉरेन चीज़ों से, विदेशों से आपको लाभ दे सकता है। राहु जिन चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे एआई है, आपका नई टेक्नोलॉजी है, नई जो चीज़ें आ रही हैं, उनसे आपको लाभ दे सकता है। एडवर्टाइजमेंट है,
आप कह सकते हो मार्केटिंग है, इस तरह के काम में है तो उसमें भी आपको लाभ दे सकता है। ख्याल इसमें यहाँ क्या रखना है आपको, एक तो बहुत बड़े आइडिया जो होते हैं ना वो ठीक है, लंबा गोल ठीक है, पर अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है उस पे से ध्यान तो आपका नहीं भटक रहा। वो ये भटका सकता है कि लक्ष्य तो पता है पर रास्ता सही नहीं है और रास्ते पे आपका ध्यान भी नहीं है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। एक तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कहाँ हो रहा है, नवम भाव में हो रहा है। दूसरा, अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में तो आप नहीं चल रहे। कई बार जो जब नवम भाव में राहु होते हैं तो हमको सही होना होता है, मॉरली करेक्ट होना होता है, पर वो जो करेक्ट होने की जो कह सकते हो परिभाषा होती है वो हमारी अपनी ही होती है। हम किसी दूसरे की नहीं सुन रहे होते हैं। हमारा कम्युनिकेशन जो है अपने अपनों से, गुरुओं से, टीचर से या कहीं से भी फिट नहीं हो रहा होता। हम अपने ही रास्ते कहीं जा रहे होते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हम तो सही जा रहे थे, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो सही जा रहे थे, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो वो ध्यान है कि कम्युनिकेट करें। जो आपको लगता है आपने वेल विशर हैं उनकी सुने ज़रूर, उनकी भी थोड़ी सी बात मान लें। ये इस चीज़ को दिखा रहा है राहु का नवम भाव में होना। पिता, गुरु, टीचर, ऑथोरिटी, इनके साथ थोड़ा सा बना के चलें। देखिए ये जो राहु है ना उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो चैलेंज करता है। किसको? ऑथोरिटी को चैलेंज करता है। उसका नेचर में ही है ऑथोरिटी को चैलेंज करना, गुरुओं को, बड़ों को। वो बात नहीं मानता। वैसे भी सूर्य ग्रहण का मतलब जो 29 के आसपास होगा उसका मतलब ही ये है कि पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, ऑथोरिटी के साथ, या आपके जो प्रोफेसर हैं हायर नॉलेज के लिए आप कोई ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं ना मिल पाए, ना हो पाए, पर कोई ऐसी बात नहीं, कोई दूसरी शुरुआत होगी। गोल ऑफ लाइफ चेंज हो सकते हैं। कुछ ऐसा है जो बदल सकता है लाइफ में, जो शायद आपको अच्छा ना लगे अभी, पर फिलहाल में आगे जाके वो आपके लिए भाग्यशाली ही साबित होगा। इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। नए एग्रीमेंट स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ पुराने एग्रीमेंट टूट सकते हैं। तो लेट गो कर दें। किसी चीज़ को इतना चिपके नहीं, उसको दिल से इतना ना लगाएं। वैसे भी कपड़ों से अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए व्यक्ति को, तो उस कपड़ों के खो जाने से भी ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति ही खो गया, उसका दिल टूट जाता है, हालांकि वो कपड़ों में कहीं है नहीं। तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, इसी को मोह बोल देते हैं, इसी को अहंकार भी बोल देते हैं, कि जिसको आप समझ रहे हो अब वो हो ही नहीं, पर उससे अटैचमेंट इतना हो गया है। तो राहु क्या है, वही दिखाता है। मोह का जो अंधकार है वही राहु है कहीं ना कहीं। तो उन चीज़ों से थोड़ा बचें। 9th हाउस में बढ़ रहा है तो कभी कभी वो डायरेक्टली आप पर नहीं, और आपके जो पिता हैं, गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका जो बिलीफ है, आपके जो आप जो मानते हो धर्म को लेकर, फिलॉसफी को लेकर या नियम को लेकर, वो कभी कभी इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इतने टफ हो सकते हैं कि आप शायद उससे दूसरों की उसको हर्ट कर सकते हो। तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं होना है। दूसरे के बात की भी रेस्पेक्ट करनी है, उसकी बात को भी समझना है। तो फिर ये जो परिवर्तन होगा आपके लिए अच्छा होगा, कर्क राशि के लिए अच्छा होगा। वैसे तो आप बहुत इमोशनल होते हो, इसी कारण से कई बार आप हर्ट भी हो जाते हो। तो कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, छोड़ो, आगे बढ़ो, फॉरगिव करो, ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने कम पे भरोसा रखो। तो ये 9th हाउस में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण और पिशाच योग जो है वो भी आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट लेकर आएगा, ऐसा मेरे मानना है, ऐसा मेरी कामना भी है। देखा जाए तो ये इसका रिजल्ट है। षड ग्रही योग का क्या रिजल्ट होगा वो अप्रैल के महीने का जो राशिफल है आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहा चंद्र ग्रहण का, जो तृतीय भाव में पड़ रहा है, तो भाई, फैमिली, यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देना है। सूर्य ग्रहण जो 9th हाउस पर है आपका मीन राशि में, तो लेट गो करना है आपको चीज़ों को, जो बहुत ज़्यादा जकड़ना नहीं है। पिता, गुरु, टीचर्स, हायर नॉलेज और लाइफ के कुछ गोल्स जो होते हैं वहाँ कुछ उतार चढ़ाव। किस्मत में भी अगर कोई चीज़ साथ नहीं देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ख़राब हो रहा है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, कुछ इस तरह से का समय है। तो उसको एज ए एजुकेशन लेना है, एज ए कह सकते हैं कि एज ए टीचिंग लेना है उस चीज़ को। समय से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, ये याद रखना है। बाकी 9th हाउस में पढ़ने वाला ये जो है ग्रहण साल की शुरुआत में, इस बात को भी दिखाता है कि थोड़ा अवेयर होकर तो चलना ही है, खासकर जब आप किसी बड़े के सामने हैं, बड़े के साथ में, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, ये सब, इसका विशेष ख्याल हमको रखना है। कैंसर वालों का पूरी दुनिया में जो परिवर्तन आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि कैंसर वाले नॉर्मली स्पिरिचुअल होते हैं, कोमल होते हैं, परिवार की चिंता करने वाले होते हैं। बदला, ईगो, गुस्सा, इन सब से थोड़ा दूर रहना, ये पिशाच योग का भी रिजल्ट है। ये यहाँ पर जो मंगल आ रहे हैं ना, तो ये आपके फैमिली में थोड़ा सा अपनों के साथ थोड़े गुस्से में कुछ आप ऐसा बोल कर सकते हैं। इस चीज़ पे
थोड़ा ध्यान आप रखोगे तो चीज़ें बेहतर जाएंगी, बढ़िया जाएंगी। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए पिशाच योग जो कि मंगल केतु का होता है, श्रापित योग जो कि राहु सूर्य का होता है, चंद्र ग्रहण जो कि आपका 14 तारीख को कन्या राशि में होगा कहीं ना कहीं केतु की वजह से, और सूर्य ग्रहण जो कि आपका मार्च के अंत में जो होगा, जब शनि का गोचर भी होगा तब होगा। उन सब के बारे में आपका जो राशिफल है जो हम गणना कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे समाप्ति चाहता हूँ इस वीडियो की। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए। आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।